अमेरिका में ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर आध्यात्मिक शांति की तलाश में भारत आई एक साध्वी इन दिनों बहरोड में चर्चा का सबक बनी हुई है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्यों इसकी चर्चा हो रही है, आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। नहीं भाया पश्चिम का ऐशो आराम। अमेरिकी युवती ने भारत को बनाया मकाम। दुनिया भर में सनातन की हो रही जय जयकार। भारत है विश्व की आध्यात्मिक चेतना का आधार। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्जवल, अपलक अनंत नीरव भूतल। सचमुच भागदौड़ से भरी दुनिया में प्रकृति ही शांति की संजीवनी उड़ेलती है। इंसान को आगे बढ़ने, मुश्किलों को चीरकर मंजिल तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। इसी शांत वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। तभी संत महात्मा एकांत की शरण लेते हैं। यहाँ तपश्चर्या से अपना जीवन संवारते हैं। तस्वीरें बहरोड उपखंड क्षेत्र के जाखराना गांव के जंगलों की है, जहां ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर एक साध्वी साधना में लीन है। सूत्रों के अनुसार साध्वी का नाम सुखा है और वो मूल रूप से अमेरिका की रहने वाली हैं। साध्वी सुखा कर्नाटक से जाखराना पहुंची हैं। आर्ष गुरुकुल कानपुर के आचार्य प्रद्युमन महाराज की शिष्या हैं। आचार्य प्रद्युमन महाराज योग गुरु बाबा रामदेव के भी गुरु रह चुके हैं। साध्वी सुखा पिछले एक सप्ताह से एक पुराने तिबारा में अन्न जल त्याग कर कठोर तपस्या कर रही हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि साध्वी केवल सूर्य किरणों और वायु के माध्यम से ऊर्जा ग्रहण कर रही हैं। उनका नाम सुखा है। ये ऐसे तो अमेरिकन हैं, अमेरिका वासी हैं, और वो भारत में अध्यात्म का घर समझकर वो आई हुई हैं और उनको बड़ी संतुष्टि है यहाँ पर आकर। वो अपनी साधना, मौन साधना, एकांतवाद और अपने प्राणिक एनर्जी से ही अपना पूरा शरीर चलाती हैं। साध्वी सुखा के लिए ग्रामीण दूध, चाय और भोजन लेकर गए, लेकिन उन्होंने इशारों में ही इन सभी चीजों को लेने से मना कर दिया। प्रद्युमन महाराज के शिष्य और अमेरिकी निवासी शेखर अग्रवाल साध्वी से मिलने जंगल पहुंचे। उन्होंने बताया कि साध्वी पहले कर्नाटक के जंगलों में रही थी, लेकिन व्यवधान के कारण आर्ष गुरुकुल पहुंच गई और अब बहरोड के जंगलों में साधना में लीन है। साध्वी के इस कठोर तप ने ग्रामीणों में उत्सुकता जगा दी है। हालांकि उनकी साधना में कोई व्यवधान ना हो, इसके लिए आर्ष गुरुकुल और स्थानीय प्रशासन सतर्क है। ग्रामीण भी अब उनके एकांतवास का सम्मान कर रहे हैं। वे न तो आधुनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करती हैं और न ही किसी से बातचीत करती है। पिछले 5 साल से वो भारत में रहकर, जंगलों में रहकर योग व ध्यान में लीन रहती है। उनकी योग व साधना देखकर स्थानीय लोग उनसे आशीर्वाद लेने उनके पास पहुंच रहे हैं। यह पूरा मामला क्षेत्र के लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। हीरालाल सेन, न्यूज़ 18 राजस्थान, बहरोड। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे आप देखिए 30 मिनट में